नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ की, जो 27 जनवरी 2024 को ओपन हो रहा है। कंपनी का नाम है एक्जीकॉम टेली सिस्टम का। ये आईपीओ 429 करोड़ का आईपीओ है और 27 फरवरी को ये ओपन होने वाला है। तो इसकी बात करने वाले हैं कि कंपनी कैसी है, अगर आईपीओ लेके आ रही है तो उस फंड का क्या करेगी कंपनी का बेस मॉडल क्या है, कंपनी कैसी है, कहीं लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है, इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो अपन इस वीडियो में डीप ड्राइव एनालिसिस करने वाले हैं एक्सीकॉम के आईपीओ की। तो चलते हैं विदाउट वेस्ट टाइम किए हुए कि कंपनी का बेस मॉडल क्या है। तो आप जैसा देख रहे हो, कंपनी है इनकॉर्पोरेट इन 94 की कंपनी है, करीबन 30 साल पुरानी कंपनी है। और ये क्या काम करती है, एक्जिम टेलीकॉम लिमिटेड स्पेशलाइज इन पावर सिस्टम, मतलब ये पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग का काम ये करती है। तो इसके दो सेगमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला है पावर सिस्टम, दूसरा है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन का। तो ये पावर सिस्टम में किस किन को प्रोवाइड करवाती है, ये डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क को प्रोवाइड करवाती है, जैसे इन्फी हुआ, टीसीएस हुआ, ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन के बड़े नेटवर्क हैं, इनको ये पावर सिस्टम प्रोवाइड करवाने का काम करती है। दूसरा है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन। ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन का यह है कि आजकल का जो जमाना है वो ईवी है, ईवी चार्जिंग का जमाना है। आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं जितने भी हैं, और आने वाले टाइम में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है कि यहाँ पे एसी 6000 एसी और डीसी चार्जिंग इन इंडिया एंड साउथ एशिया में इन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं। और साथ ही ये 31 मार्च 2023 तक इंडिया की फर्स्ट इंटेड कंपनी ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की ये पहली कंपनी इंडिया की है। तो अभी आप देखोगे कि ईवी है वो आजकल का चलन होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये कंपनी कुल मिला के यहाँ पे ईवी चार्जिंग में अच्छी है। तो अभी बात करेंगे कि आगे की कंपनी है इसके साथ में और क्या काम कर रही है, कितने एम्प्लॉय हैं कंपनी के पास में। तो इन्होंने ये भी कहा है, जो अपने डाटा में ये भी कहा है कि ये प्राइमरी एसी चार्जर जैसे अपने घर पे लगाने के लिए भी काम करती है। दूसरी ये कॉमर्शियल फास्ट चार्जिंग का भी काम करती है। एसी तो होता है जो अपने घर पे लगता है, और डीसी है जो बिजनेस पर्पज के लिए या पब्लिक सेक्टर में या हाईवेज पे इनका यूज होता है, जो काफ़ी पावरफुल होता है। घर पे जो अपनी लाइट आती है वो एसी में आती है, तो ये वहाँ भी प्रोवाइड करवाते हैं चार्जिंग पॉइंट। और डीसी चार्जिंग जो हाईवे पे और बड़े पब्लिक सेक्टर में लगते हैं वो भी वहाँ भी प्रोवाइड करवाने का काम ये कंपनी करती है। साथ ही इनका जो इनके टाइप है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से ज़्यादा हैं, जैसे कार, ईवी कार हैं, उनके पॉइंट हो गए, ये बनाने का काम ये करती है। तो कंपनी ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक कंपनी ने 61,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाए हैं 400 जगह पे, इंडिया के 400 जगह पे इन्होंने 61,000 पॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। अब आगे बात करते हैं कंपनी के पास एम्प्लॉय कितने हैं। तो कंपनी ये कह रही है यहाँ पे कि कंपनी के पास 1190 एम्प्लॉय हैं, 1190 एम्प्लॉय हैं। अब बात करते हैं कंपनी की मोटा मोटी बैलेंस शीट की, कि कंपनी की का रेवेन्यू कैसा है, कंपनी कहीं लॉस मेकिंग तो नहीं है। तो चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये इन्होंने 31 मार्च 2021, 22, 23 और अभी लेटेस्ट में सितंबर 23 तक के आंकड़े इन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं यहाँ पे। तो कंपनी के एसेट्स हैं वो आपको देख रहे हो, फर्स्ट ईयर 678.46 के थे, जो आगे 602.99 के रहे मार्च 2022 में, और 31 मार्च 2023 में 705 हैं, और 30 सितंबर 2023 तक 629 के एसेट्स कंपनी के पास हैं। तो कंपनी का आप देखते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू की। कंपनी अगर काम कर रही है तो रेवेन्यू कैसा है कंपनी का। तो कंपनी के पास फर्स्ट 21 में जनरेट हुआ है रेवेन्यू 524.36 करोड़ का, और 31 मार्च 2022 में जनरेट हुआ है 848.96 का, और मार्च 23 में यहाँ पे इसमें गिरावट देखने को मिली है 723.40 का, और अभी देखें तो 467.21 है। 30 सितंबर तक का ये यहाँ पे ओवरऑल उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो
अभी बात करते हैं कि रेवेन्यू जब टैक्स देने के बाद में कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3.45, इतनी सेल, इतने रेवेन्यू पे इतना सा छोटा सा मार्जिन, तो यहाँ पे मार्जिन कम देखने को मिल रहा है। मार्च 21 में 3.45 का ही रेवेन्यू का मार्जिन अपन को यहाँ पे प्रॉफिट का मार्जिन देखने को मिल रहा है। 22 में ये 5.14 रहा और 31 मार्च 2023 तक 6.37 का रहा। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि 467 पे 27.46 का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे अच्छा खासा जनरेट हुआ है। तो कंपनी यहाँ पे एक अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में कामयाब रही है। मैं आपको बता दूं कि ये ईवी सेक्टर की कंपनी है, तो इसमें मार्जिन का क्या है कि जैसे मान लो ये इन्फोसिस हुआ या जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जो पावर सिस्टम का जो ये काम कर रही है, तो ये क्या कस्टमर बनाने में ही अपना टाइम थोड़ा सा इन्होंने वेस्ट किया है, जिसके कारण इन्होंने यहाँ पे मार्जिन कम देखने को मिल रहा है। जब कस्टमर बढ़ जाएंगे कंपनी के पास, तो उनका क्या है कि सालाना दर प्रॉफिट का मार्जिन भी वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पे जनरेट हुआ है, क्योंकि कंपनी ने टेलीकॉम कम्युनिकेशन अच्छा किया है और अच्छे कस्टमर बने हैं कंपनी के पास। तो यहाँ पे एक अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही नेटवर्थ की बात करें तो 213.44 का था, फिर 213.57 का हुआ, फिर 232 का रहा और यहाँ पे जंप नेटवर्थ में 311.40 का यहाँ पे देखने को मिला है। अब बात करते हैं टोटल ब्राउजिंग की कि कंपनी के खर्चे की, तो 101.76 का था, ये बहुत ज्यादा था 2021 में। फिर इन्होंने वापस जंप किया, यहाँ पे 107.6 का हुआ, फिर कंपनी के पास 1.79.2 का यहाँ पे खर्चे यहाँ पे देखने को मिला। तो अचानक से ही 30 सितंबर में जो आंकड़े दिए हैं उन्होंने, तो यहाँ पे 72.84 का यहाँ ब्राउजिंग देखने को मिल रहा है, जो कुछ हद तक यहाँ की कंपेरिजन यहाँ बहुत कम है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने खर्चे कम किए हैं। तो अब बात करेंगे कि ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का इस साल में मार्जिन अच्छा, मतलब प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट हुआ है, साथ ही ब्राउजिंग भी यहाँ पे कम की है, कंपनी ने खर्चे यहाँ पे कम किए हैं। तो अब बात करते हैं आरओई की कि कंपनी का परफॉर्मेंस आरओई क्या है। तो आरओई यहाँ पे आप देखोगे 13.38% का रहा है और आरओई कैपिटल है वो 10.92 का है और पीवी जो रेशियो है इक्विटी का वो 2.7, पीवी रेशियो 5.63 का यहाँ पे जनरेट हुआ है। पीवी रेशियो है वो यहाँ पे, सॉरी पीवी रेशियो ये यहाँ पे है, ये 3.28 का यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी है वो यहाँ पे ईवी चार्जिंग की कंपनी थी होने के कारण यहाँ पे ये नए कस्टमर हैं और मार्जिन थोड़ा कम होने के कारण यहाँ पे ये ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब बात करते हैं कि कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, तो ये इस पैसे का क्या करेगी, किस चीज में इस फंड पैसे का इस्तेमाल करेगी। तो कंपनी है वो पहला तो ये है कि अपनी पार्ट फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ टूवर्ड सेटिंग अ प्रोडक्शन असेंबली लाइन प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना, कि जो प्रोडक्शन असेंबली है उसको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में या जो लाइनें हैं उनको डालने में कंपनी पहला काम तो ये करेगी कि नया प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएगी। दूसरा है कंपनी के पास कि जो ब्राउजिंग है, जो कंपनी के कर्जे हैं उनको चुकाने में कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करेगी। फिर तीसरा पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट करेगी ये आरडी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कि अपने ओवरऑल है कि वो जो ब्राउजिंग, पहला पॉइंट तो ये हुआ कि जो ब्राउजिंग थी, जो लेनदार थे इनको या कंपनी के जो खर्चे हैं उनको ये कम करके इनको चुकाने के बाद में अपना कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल है उनको भी बढ़ाएगी और साथ ही अपने नए प्रोडक्ट हैं वो भी डेवलप करेंगी और जो हाईवे पे ये जो लाइनें हैं इनको बढ़ाने का काम कंपनी करेंगी। तो इस पर्पज से ये कंपनी है ये अपना काम करेगी। अब बात करते हैं कि कौन सा सेक्टर में कितने आईओ यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप बात करें कि रिटेलर हैं वो एक लोट 100 शेयर के लिए उनको 14,200 रुपए का अमाउंट ये पे करना पड़ेगा और रिटेलर है वो मैक्सिमम 14 लोट लगा सकते हैं और एचएनआई है वो 15 लोट लगा सकते हैं और एचएनआई मैक्सिमम 17 लोट लगा सकते हैं और एचएनआई मिनिमम 71 लोट यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के इश्यू शेयरों की।
आईपीओ डिटेल की, आईपीओ है वो 27 फेब को ओपन हो रहा है और 29 को यहाँ पे क्लोजिंग होगा। और फेस वैल्यू कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे फेस वैल्यू रखी है, जो बहुत अच्छी है। मैं 10 रुपये पर शेयर की वैल्यू को बहुत अच्छा मानता हूँ। और प्राइस बैंड है वो कंपनी ने 135 टू 142 का प्राइस शेयर रखा है। तो हमेशा अपर सर्किट पे यहाँ पे प्राइस बैंड को अपर साइड पे हमेशा आईपीओ को लगाना चाहिए। तो 142 पे अपर बैंड पे अपन यहाँ पे आईपीओ को लगाएंगे। और लोड साइज है वो 100 शेयर का उन्होंने लोड साइज रखा है। और अब बात करते हैं कि कंपनी का टोटल इश्यू साइज क्या है। तो कंपनी ने 429 करोड़ का ये आईपीओ लेके आई है, जिसमें से 329 करोड़ हैं वो फ्रेश इश्यू हैं और ऑफर फॉर सेल में यहाँ पे 100 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है। बाकी का जो बैलेंस है 329 करोड़ तो ये फ्रेश इश्यू है और 100 करोड़ के जो बैलेंस है वो ऑफर फॉर सेल में है। कि जो भी है कंपनी का ऑफर फॉर सेल है। जो पिछला वीडियो था मेरा उसमें मैंने ऑफर फॉर सेल के लिए बताया था कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है और फ्रेश इश्यू में क्या होता है। तो वो और कंपनी है वो बीएससी और एनएससी दोनों पे ये लिस्टेड होगी। तो अब बात करते हैं कंपनी के मेन उसके आईपीओ की डेट्स की। तो 27 को ये ओपन हो रहा है, 29 को ये क्लोज होगा और बेसिक अलॉटमेंट है वो 1 मार्च को यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएंगे। और रिफंड है वो 4 मार्च को, मंडे 4 मार्च को ये वापस रिफंड आ जाएगा। अगर आईपीओ लगा है तो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर नहीं लगा तो रिफंड आपको 4 तारीख को वापस रिफंड आ जाएगा। और लिस्टिंग है इसकी वो 5 मार्च 2024 को यहाँ पे लिस्टिंग है। तो अप्रोक्सीमेट में ये आपसे कहूंगा कि ये आईपीओ लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी है वो ईवी सेक्टर में है काफी। तो ईवी सेक्टर का धीरे धीरे चलन बढ़ रहा है, तो ये काफी प्रॉफिटेबल है, होने वाली है आने वाले टाइम में और अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगी ये कंपनी। तो लगभग मेरे अनुसार ये शायद 55 से 60% के लगभग यहाँ पे आईपीओ ओपन होना चाहिए। 55 से 60 के लगभग मैं इस आईपीओ को मानूंगा यहाँ पे कि 55 से 60 के लगभग होना चाहिए। और ओवर सब्सक्रिप्शन होगा ये करीबन 80 से 90%, तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा ही होगा। और लिस्टिंग गेन है वो अपन को यहाँ पे 55 से 56% के लगभग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आपको एक्जिमकॉम का आईपीओ का जो एनालिसिस है वो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।